हेलो दोस्तों, आज मैं सबके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो लॉकडाउन के टाइम में आपकी हेल्प करेगी। लॉकडाउन के टाइम पर इस स्टोरी को कंप्लीट सुनना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। एक बार दो दोस्त होते हैं जिनमें से एक का नाम हैप्पी और दूसरे का नाम उदास होता है, जो बचपन से एक साथ एक ही क्लास में एक ही स्कूल में स्टडी करते हैं। आफ्टर स्कूल कॉलेज में भी दोनों एक साथ एक जैसी स्टडी करते हैं। आफ्टर स्टडी कंप्लीट होने के बाद दोनों दोस्तों की एक ही कंपनी में सिलेक्शन भी हो जाती है, और जिस कंपनी में दोनों दोस्तों की सिलेक्शन होती है वो एक शूज की कंपनी होती है। अब दोनों दोस्तों में से जो हैप्पी होता है वो अपने हर काम को हैप्पी रहकर यानी खुशी से करता है, इंटरेस्ट के साथ करता है। चाहे वो उसकी स्कूल कॉलेज की स्टडी थी और चाहे प्रेजेंट में वो जिस कंपनी में काम कर रहा था उसको भी वो खुशी से करता है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दूसरा दोस्त जिसका नाम उदास है वो अपने हर काम को उदासी के साथ करता है। काम तो करता है लेकिन इंटरेस्ट के साथ नहीं करता। जिस कंपनी में दोनों दोस्त काम कर रहे होते हैं उस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इंडिया में ग्रोथ होने के बाद कंपनी की सोच होती है कि अभी वो अपने बिजनेस को कंपनी को और आगे लेकर जाएं, यानी अदर कंट्री में भी लेकर जाएं। तो कंपनी के मालिक दोनों दोस्तों को अपने कैबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं आप दोनों को अफ्रीका भेज रहा हूं। अफ्रीका जाकर आप दोनों को सर्वे करना है कि क्या हमारा बिजनेस वहां पर ग्रो करेगा या नहीं। अब इस बात को सुनने के बाद जो हैप्पी होता है वो बहुत खुश होता है कि वाओ, मैं अफ्रीका जाऊंगा, अदर कंट्री में जाना एक नया एक्सपीरियंस होगा। और दूसरी तरफ जो उदास होता है वो अफ्रीका का नाम सुनने के बाद और उदास हो जाता है कि यह कैसी कंट्री है, टाइम वेस्ट होगा, कंपनी अपना और हमारा टाइम वेस्ट करेगी। अब दोनों दोस्त उसी माइंडसेट के साथ अफ्रीका चले जाते हैं सर्वे करने के लिए। अब दोनों दोस्त अफ्रीका में देखते हैं अफ्रीका में कोई शूज ही नहीं डालता, लोग नंगे पांव रहते हैं। दोनों दोस्त वापस इंडिया आते हैं और आने के बाद कंपनी को वन बाय वन अपनी रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले उदास अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें लिखा होता है अफ्रीका में कोई शूज ही नहीं डालता और ना ही लोगों को पता है शूज के बारे में। यह ट्रिप टोटली टाइम वेस्ट रहा, मेरा और कंपनी का टाइम वेस्ट हुआ। अब बारी आती है हैप्पी की। अब वो अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें लिखा होता है थैंक यू सर मुझे इस ट्रिप पर भेजने के लिए, यह ट्रिप बहुत शानदार रहा। कंपनी की ग्रोथ अफ्रीका में 100 में से 100% जरूर होगी। अफ्रीका में लोगों को शूज के बारे में नहीं पता, उसके बेनिफिट क्या है हम लोगों को बताएंगे। शूज डालने से उनके पांव अच्छे और साफ सुथरे रहेंगे जिससे हर व्यक्ति शूज को खरीदेगा और हमारी 100% ग्रोथ होगी। अब उसी वजह से एक दोस्त हैप्पी की प्रमोशन हो जाती है और वो लाइफ में आगे निकल जाता है और दूसरा दोस्त उदास वही रहता है। दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्टोरी का लॉकडाउन से क्या लिंक है। तो अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन के टाइम पर हमारे में से कितने लोग दोनों दोस्तों की तरह होंगे या काम कर रहे होंगे या सोचते होंगे। उदास वाले उदास की तरह उदास होंगे कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, और कुछ लोग हैप्पी की तरह होंगे जो लॉकडाउन के टाइम पर भी कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आप दोनों दोस्तों में से कौन है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर स्टोरी को सुनने के बाद आपकी सोच और नजरिए में बदलाव आया तो भी कमेंट करके बताना। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि आज हम अपने अपने घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग रखकर बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड वी आर वेरी लकी कि ऐसे वक्त में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हम सबके लिए। और जो लोग अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो लाइफ में ग्रो करके उनकी प्रमोशन भी होगी, और जो लोग उदास की तरह उदास बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो लाइफ में जैसे हैं जहां पर हैं वहीं पर रहने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।